नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की जो बम्पर रैलियां हो रही हैं, रैलियां नहीं महारैलियां हो रही हैं और आगे रोड शो की भी प्लानिंग है। क्या इसको रोकने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है? क्या ज्ञानेश कुमार और मोदी ये दोनों मिलकर, जैसे इसके पहले कई बार मिल करके कई खेल करते रहे हैं, तो क्या मिलकर राहुल गांधी की रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा देंगे? प्रतिबंध की बात हो रही है, यहां रोक लगाने की बात। लेकिन ये सब कवायद जो शुरू हुई वो हुई क्यों? राहुल ने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की, 2 दिन 4 रैलियां, और उन रैलियों का जो रिस्पांस रहा उससे बौखला गए भाजपाई। बौखलाहट में चुनाव प्रचार राहुल का रुकवाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और इस कड़ी में अपने 56 इंच वाले साहेब की जमकर बेइज्जती भी करवा दी है। कैसे करवाई बेइज्जती वो भी हम आपको बताएंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए कि इस देश में मुजरा पसंद है, भाजपाइयों को मुजरा पसंद है, डांस से दिक्कत, डांस से दिक्कत है। इस देश में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली ये सब बंद करवा देंगे, सिर्फ मुजरा चलेगा। ये लाइन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये भाजपाई सिर्फ मुजरा के लाइन पर रहेंगे, नृत्य डांस तो बंद हो जाएगा। वो मिथुन बंगाल में बिठाए ना डिस्को डांसर को, उसको बाहर बिठा दो पार्टी से। मैं खबर पे आऊंगा, उससे पहले भाऊ को लाऊंगा। स्क्रीन पर लाइए भाऊ को फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। जरा खबर देखिए, खबरें देखिए कहां पर किस दिशा में जा रहे हैं लोग। बिहार बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, चुनाव आयोग से की ये मांग। क्या मांग की? लाइए अगली खबर लाइए। पीएम मोदी पर डांस वाले बयान से भड़की बीजेपी, राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगवाने पहुंची चुनाव आयोग। डांस वाले बयान से भड़क गई और रोक लगवाने पहुंच गई चुनाव आयोग। गौर से देखिएगा दर्शकों से मैं कहूंगा, इस देश की सच्चाई। ये देख लीजिए भीतर खबर क्या है। बिहार में राहुल के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के साथ ही बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है। और देखिए ज्ञानेश कुमार दे न दे आदेश। भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के संयोजक विंध्याचल राय ने 3 पृष्ठों के एक शिकायती पत्र में स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के बयान ने न केवल आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है, बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ध्वस्त करने का एक कुत्सित प्रयास भी है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलिए। ये सब एकदम दर्शक ध्यान में रखेंगे। पीएम मोदी ने राहुल पर ऐसा क्या कहा कि भड़क गई बीजेपी, चुनाव आयोग में कर दी शिकायत? आगे हम यह भी सुनवाएंगे भड़के क्यों। अब आगे और चलिए, और आगे चलिए। ये देखिए उधर समानांतर एक साथ ये कई तरफ से चलते हैं, बस एक आदमी को रोकना है। वहां गए और इधर देखिए एक एजेंट यहाँ गया। बिहार में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर में केस दर्ज, 11 को सुनवाई। आइए भीतर खबर के भीतर आइए। आइए। हाँ, यह परिवाद मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने बुधवार को सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। इसके अलावा ये आरोप लगाया है इसमें कि राहुल ने छठ पर्व को लेकर ड्रामा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे करोड़ों हिंदुओं और बिहार वासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता ओझा ने इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 298, 356 दो, 352, 353 के तहत दंडनीय अपराध बताया है। फांसी पर लटका दो भाई। अब ये हो गया, कहानी यहीं पर जरा अब रुकेंगे। राहुल गांधी ने कहा क्या था वो पहले सुनवाते हैं। पहले सुन लीजिए इस देश में चल क्या रहा है। हिपोक्रेसी नहीं, इसको दोगलापन हिंदी में मैं बोलूंगा। सुनवाइए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे।
जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इससे मर्यादा तार तार हो गई। नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष पर जो है बड़ा लांछन लगा है। राहुल का चुनाव प्रचार रोक दिया जाए। अब जरा उस अवतारी पुरुष की सद्वाणी सुनते हैं, उसके जो है भगवत वचन सुनते हैं, वह भी सुनना जरूरी है, क्योंकि इस देश में नहीं पूरी दुनिया की राजनीति में मुजरा का आविष्कारक कोई और नहीं है, वही नरेंद्र मोदी है। सुनवाइए जरा, एक नहीं 2 क्लिप सुनवाइए, लाइए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। मुजरा मामलों के जानकार, अगर इनका आज से हम नामकरण करेंगे तो इस देश की अदालतें भी छनछना जाएंगी, उनको भी छन्न से लगेगा जैसे होता तेल छटक के लग गया, और भाजपाई भी बिलबिलाएंगे, वो छनछनाएंगे, बिलबिलाएंगे और ज्ञानेश कुमार बौखलाएंगे। इस देश में जो अंधभक्त हैं वो उछल कूद मचाने लगेंगे। लेकिन कायदे से मोदी जी के नाम के नीचे ये लिखा जाना चाहिए, जैसे पंजाब मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, रक्षा मामलों के जानकार, अगर मुजरा मामलों के जानकार लिखा जाए तो ये कतई गलत नहीं होगा। ये बेसिकली मोदी का महिमा मंडन ही होगा। अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कौन करेगा, लालटेन लेके मुजरा कौन करेगा। शायद मुजरे के इतने प्रकार जानते हैं मोदी जी कि इन पर मुजरा पर महाकाव्य लिखवाए जाना चाहिए। जिस दिन भी रिटायर हो मैं निवेदन करूंगा कि मुजरा पर एक महाकाव्य लिखें, क्योंकि मुजरा शायद इतना कोई नहीं जानता, इतना कोई नहीं जानता। अब सुनिए जरा, और एक तमीज वाले हैं, ये सब तो ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा तो ये लोग क्या क्या बोलते हैं। एक योगी हैं आदित्यनाथ, सुना ही होगा ANI वाले क्या बोला था, सुनाइए इनको। अबे राहुल बाबा, अबे राहुल उनको बाबा, इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा उनका नैनीहाल अभी आगे तो नैनीहाल से लेके सब जगह जाएंगे। अबे राहुल बाबा, इस देश की परंपराओं का ज्ञान उनको नहीं होगा। परंपरा वाले ये हैं, परंपरा वाले ये हैं। अबे राहुल बाबा, ये परंपरा जानते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को कहिए कमल के फूल का बटन दबावें ताकि परंपरा सीख जाए। भाऊ, ये परंपरा वाले हैं, इनका इसीलिए हम कहे इनके खबरें लाएंगे तो घर तक इनको पहुंचाएंगे। आप म्यूट है बाबू, म्यूट। आशीष आशीष जी, मुझे तरस आ रहा है न्यायपालिका पे जिन्होंने ये केस दर्ज कर दिया। नाचना, नृत्य करना ये व्यभिचार से जुड़ा नहीं है। हेमा मालिनी जी के नृत्य के कार्यक्रम आज भी वृंदावन में होते हैं, सांसद है उनकी, और हमें गर्व है उनके नृत्य पे, भारतनाट्यम पे। हमारे देश में नाचना बुरा नहीं कहते, हमारे यहाँ मुहावरे है, इशारों पे नाचते हैं, मतलब आप उनके कहे के अनुसार चलते हैं। जैसे हम कहे कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के इशारों पे नाचते हैं, वो मुहावरा है। लेकिन इन कुपढ़ों को, जिन्होंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने भाषा ही नहीं पढ़ी हो, और इनकी भाषा अबे राहुल गांधी नौकर है आपका, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, 100 सांसद है उसके पीछे, इंडिया गठबंधन जिसने आपके नाक में पानी ला दिया है उसका एक प्रमुख अंग है। ये जो छिछोरापन है भाषा का,
ये भाषा का छिचोरापन आपके संस्कारों से आते हैं, ये चल जाएगा। इससे 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नेता का अपमान हुआ। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाखों मत मिलते हैं, करोड़ों लोगों के अपमान हुआ, वो चल जाता है। और कहा कि मोदी जी चुनाव के लिए नाच बोले तो नाच भी लेंगे, ये कहने पे गरिमा खत्म हो गई। नाच से गरिमा खत्म होती है और मुजरे से गरिमा मिलती है, बढ़ती है। शायद मुजरा ये शब्द, क्योंकि प्रधानमंत्री बचपन से मुस्लिम लोगों के बीच में रहे, उन्होंने खुद कहा है कि मैं मुस्लिमों के बीच में रहा हूं, तो मुजरा ये तो उर्दू का, शायद मैं इतना भाषा विज्ञान को तो नहीं जानता, इतना तो नहीं जानता जितने भाषा विज्ञान को मोदी जी और अमित शाह जी जानते हैं। वो तो प्रगाढ़ पंडित है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंटायर भाषा ज्ञान भी, एंटायर हिंदी लिटरेचर के में भी एमए किया होगा और एंटायर उर्दू लिटरेचर में भी एमए किया होगा उन्होंने। मुजरा ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मैंने मुजरा कभी भगवान के कसीदे पढ़ते हुए नहीं देखा। कव्वालियां होती है भगवान को आह्वान करते हुए, लेकिन मुजरा तो ये शुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट है। ये उन रईसों का शौक है मुजरा, जिनको अय्याशी का एक अंग माना जाता है। हाँ, विशुद्ध अय्याशी है मुजरा। लेकिन नाचना ये अय्याशी नहीं है, नाचना ये समर्पण है, नाचना ये आराधना है। कुचिपुड़ी हो, कथक हो, भारतनाट्यम हो, उड़ीसी हो, ये तमाम डांस के जो प्रकार हैं, ये नृत्य का जो प्रकार है वो मंदिरों से ही आविष्कार हुआ है। भगवान शिव इसके आराध्य है, नटराज की पूजा होती है। 64 कलाओं में से एक कला है नाचना। मोदी जी शिव के भक्त कहते हैं अपने आप को। यदि एक कला के बारे में उनको बोल दिया कि वो कला का प्रदर्शन करेंगे, तो ये राष्ट्र का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया, ये अभद्र हो गया। इस आदमी को इसने अवहेलना कर दिया। और जो अय्याशियों का चारागृह जहां है, जहां मुजरे होते हैं कोठों पे, वो विपक्ष पे मुजरा करवा सकते हैं, लेकिन विपक्ष उनसे भारतनाट्यम नहीं करवा सकते। ये इनके दिवालियापन की एक बहुत बड़ी सबूत है। और मुझे न्यायपालिका पे तरस आता है कि जिसने केस रजिस्टर किया, उनको पूछना चाहिए परिभाषा मुजरे की, उनको पूछना चाहिए परिभाषा नृत्य नाच की। मुजरा एक नाच का प्रकार हो सकता है, लेकिन मुजरा कभी आराध्य के सामने नहीं होता। लेकिन जिनको अपने दरबारों में पत्रकारों के मुजरे करवाना अच्छे लगते हो, सारे एजेंसियों के मुजरे करना अच्छे लगते हो, संविधान के जो स्तंभ है उनकी मुजरे करवाना अच्छे लगते हो, वो तो मुजरे की ही बात करेगा। जो जिस परिवेश में है वही भाषा बोलता है। तभी तो मुंह से नाच शब्द नहीं आया। राहुल गांधी मुजरा नहीं बोले। बोलना तो राहुल गांधी को मुजरा चाहिए था। राहुल गांधी ने गलती की, इज्जत देने का प्रयास किया नाच बोल के। तो इनको ये सहन नहीं हुआ। मुजरा बोलते तो शायद ये कोर्ट नहीं जाते। ये मुजरा एक बार नहीं 2 बार बोल चुके हैं, पहले भी मुजरा बोल चुके हैं। इस पे हमने पहले भी एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया था। हाँ। मोदी जी के मुजरा बोलने पे। तब चुनाव आयोग को कुछ नहीं मिलता। तब चुनाव आयोग को कोई कंप्लेंट भी करता तो समझ में नहीं आता चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का आईक्यू, जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लेके जाओ, चुनाव आयोग के आईक्यू का एकदम नीचांक पे चला जाता है। वो उस दिन चुनाव आयोग का आईक्यू एकदम नीचांक लेवल पे चला जाता है। उसको कुछ नहीं समझता, भोला है बेचारा। और जिस दिन बीजेपी वाले कंप्लेंट ले जाते हैं, उनका आईक्यू सुपर लेवल पे पहुंचता है।
कि जो नहीं दिखता वो भी दिखने लगता है और उन शब्दों के अर्थ कई अनर्थों में तब्दीली करके नए बात से परिभाषित करके नोटिस इशू होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री भी जरा बताएं मुजरा क्या होता है और राहुल गांधी बताएंगे नाच क्या होता है, और न्यायपालिका तय कर ले कि न्यायपालिका तय कर ले कि वो सरकार के दरबार में मुजरा करती है कि संविधान के मंदिर में आराधना का नृत्य करती है। ये न्यायपालिका बताए आज। ये न्यायपालिका को भी अपनी अपनी साख बताने की जरूरत है। ये चुनाव आयोग को तय करना होगा कि वो सरकार के दरबार में मुजरा करता है कि वो फिर संविधान के मंदिर में आराधना नामक नृत्य करता है। ये बताना होगा। ये राहुल गांधी का केस नहीं है, ये संविधान का केस है। राहुल गांधी का केस नहीं है, ये इस संविधान के चरमराते हुए स्तंभों की कहानी है। ये राहुल गांधी का केस नहीं है। मैं राहुल गांधी का केस नहीं मानता इसको मैं चुनाव हाईजैक करने के एक नए तरीके मानता हूं। हारे हुए चुनाव जीतने की एक नया टूलकिट मानता हूं। उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राजीव गांधी के ऊपर 100 केस चल रहे हैं, 100 केस और चलेगा, और क्या है? सवाल केस का नहीं आशीष, सवाल न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इनका है। भाजपा तो ये करती ही है। भाजपा चुनाव ही वोट चोरी से जीती है। भाजपा कई जगह क्या क्या करती है, कई आरोप लगे हैं भाजपा पे। जुमले गढ़ना काम है इनका। लालटेन लेके चरण चाट रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं और कांग्रेस के चरणों में पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने क्या बुरा किया कि कोई पार्टी उनके चरणों में पड़े रहे? तो कांग्रेस के पार्टी में कोई चरण भी पड़ा है तो कांग्रेस ने उसको हमेशा भगवान राम जैसा उठा के गले लगाया है। और आपने जो आपके चरणों में पड़ा है उसको रोंदी दिया है, और अभी लगातार जनता दल यूनाइटेड रोंदी जा रही है। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने की। रोंदा नहीं जा रहा तो क्या हुआ? जिस बाला साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी का पूरा बचाव किया था गोधरा कांड के बाद, और आडवाणी जी को कहा था कि किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, गलत मैसेज जाएगा, उस एहसान का बदला उनके बेटे उनकी पार्टी तोड़ के दिया। उनके घर ईडी सीबीआई भेजने के प्रयास किए, उस ठाकरे परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। तो आप चरणों में किसको रोनते हैं? अकाली दल के साथ क्या हुआ? आप बात करेंगे चरणों में रखने की और चरणों में जाने की, या आप तय करेंगे? जो करते हैं ना, ये रिवर्स साइकोलॉजी हम लोग कई बार ये बात कहे हैं। हालांकि मैं तो एक मतलब अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति के रूप में मैं जो देखता हूं कि और मैं अपने आप जैसा ही सोचता हूं कि एक आम आदमी होगा, अज्ञानी और मूढ़ तो नहीं होंगे, लेकिन जज साहब भी आम आदमी होंगे जो शायद मुजरा के बारे में विशेष रूप से जानते नहीं होंगे। अगर मुझे 1 मिनट के लिए कल्पना करके खुश हो लेता हूं कि मान लिया जज मैं हूं, तो मैं तो मुजरा वाले से कहूंगा मुजरा करके दिखाओ, डांस वाले से कहूंगा डांस करके दिखाओ, तब मैं फैसला करूंगा। बिल्कुल साहब। बिल्कुल। जो मुजरा बोला है मुजरा करके दिखाओ, डांस बोला तुम डांस करके दिखाओ, हम फैसला करते हैं देख करके। और मुझे लगता है कि ये देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है राहुल गांधी को सजा भी मिलेगी। बस जो मुजरा बोलता है वो मुजरा करके दिखा दे न्यायालय में, राहुल गांधी की सजा मिलेगी, पक्का है। मुजरा बोलने वाला अदालत में मुजरा करे, जम के मुजरा करे। मुजरा शब्द जब बात करते हैं आबादी की अस्मिता पर, पता है भाव, आधी आबादी स्त्री की अस्मिता पर, उसके अस्मत पर कलंक है मुजरा शब्द बोलना। और ये सार्वजनिक मंचों पर मुजरा मुजरा मुजरा, हमने प्रधानमंत्री चुना है कि अब हम अगला शब्द बोल देंगे तो वो भयंकर आपत्तिजनक हो जाएगा। फिर तो एनएसए और क्या क्या लगाने लगेंगे। प्रधानमंत्री चुना कि हम क्या बोल दें वही है।
और प्रधानमंत्री तय करे कि वो प्रधानमंत्री के हैसियत से आते हैं कि स्टार प्रचारक की हैसियत से आते हैं। नहीं, स्टार प्रचारक कैसा होता है? जब प्रधानमंत्री विपक्ष के एजेंडे को गले में से मंगलसूत्र खींचने के बाद झूठ बात बोलता है, तो एक बीजेपी का स्टार प्रचारक है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री झूठ बोले मैं सहन नहीं कर सकता, हालांकि 2014 से वही सहन करते आ रहा हूं। इतना फ्रस्ट्रेशन है कि आप विपक्ष को कहते हो कि ये लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं। यह फ्रस्ट्रेशन है आपका। आप मुजरा कौन कर रहा है इसके बजाय आप क्या कर रहे हो ये लोगों को बताइए। आपने क्या किया ये बताइए। आपने संविधान के नाम पे तांडव किया ये बताइए। बिहार में कानून व्यवस्था के नाम से तांडव हो रहा है ये बताइए। बेरोजगारी को रोजगार पाने वालों के अरमानों पे आपका तांडव चलता है ये बताइए। बताइए आप तांडव हो रहा है वहां पे। आपके पास बताने के लिए अपना कुछ नहीं, आपके पास एक रोड मैप भविष्य नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो बताओगे क्या बताओगे वही तो आप पिछले 5 बार बता के आए हो। नीतीश कुमार जितनी बार मुख्यमंत्री बने हर बार तो बोल गए थे पलायन रोकेंगे और नौकरी देंगे। और कितनी बार मुख्यमंत्री बनोगे नीतीश जी ये बताने के लिए, करने के लिए। और जो बोलते आप करते हैं क्या? बाकी राज्यों में आपने किया है क्या? आप भाऊ जिस डायरेक्शन में ले आए ना, जहां पर कई बार ऐसा होता है जिधर मैं जाना चाहता हूं उधर ही आप चल के पहले ही पहुंच जाते हैं। मैं वहीं पे जो आपने कहा कि जो आपने कहा है वो किया क्या, जरा आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य हिस्सा था वो हो गया, लेकिन चलते चलते क्योंकि हर हर खबर के लिए अलग वीडियो लेकर के आए तो भी बड़ा बोझिल हो जाएगा। इसमें आज जो है संयुक्त घोषणा पत्र जो आया है एनडीए का, उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। बस आखिर में 5 मिनट में करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप बाकी तो सब बता ही देंगे। क्योंकि 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां मोदी जी दे चुके हैं, बस 1 करोड़ बिहार में बचा था मात्र। 11 साल में 1 साल में 2 करोड़ देते हैं, तो 22 करोड़ दे चुके थे, 1 करोड़ बचा था। तो पहला वादा है कि 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी व रोजगार। दूसरा है हर जिले में, ये देखिए सामने आपके है, मेगा स्किल सेंटर, मतलब रील और अच्छा कैसे बनाओ वो स्किल डेवलप करवाएंगे। तीसरा है बिहार स्पोर्ट सिटी व प्रमंडल में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एबीएन से पूछना पड़ेगा कि इसमें एक्सीलेंस किस चीज में, मुजरा का एक्सीलेंस होगा या डांस का एक्सीलेंस होगा। हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। इसके लिए जमीन कहां से आएगी? जमीन कहां से आएगी? नई जमीन, नई सतह तैयार करेंगे अमित शाह। ये अपने कंट्राडिक्शन में ये इसको कहा था ना उसके इंडिया गठबंधन वाले घोषणा पत्र को कि वो फ्रॉड पत्र है। फ्रॉड पत्र आज मैं पढ़ रहा हूं। अमित शाह ने 5 दिन पहले कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, और घोषणा पत्र में है कि हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे। तो जमीन कहां से लाओगे? गुजरात का कुछ खुरपी से खोद के ले आओगे क्या यहाँ पे? उसके बाद 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम। ऐसा ना हो कि बिहार का आदमी कम पड़ जाए, इतना उद्योग लगा दें। एक एक उद्योग का एक एक आदमी मालिक बिहार का नागरिक। अगला देखिए, डिफेंस कॉरिडोर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। मतलब इसको ये फ्रॉड पत्र, इसको इस मत फ्रॉड सुनाओ पूरा आशीष मत सुनाओ। नहीं मत सुनाओ क्योंकि क्या है, ये तो झूठ परोसने और लॉलीपॉप देने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी उसके कलाकार है, उसके प्रेजेंटर है। अब आप इससे और बात करना, मुझे ये बिहार की जनता का अपमान लगता है। ये घोषणा पत्र बिहार के जनता के मुंह पे तमाचा है। 11 साल की केंद्र की डबल इंजन की सरकार और 20 साल की नीतीश कुमार के बाद यदि ये करना चाहते हो तो आप सिर्फ ये बता दीजिए नीतीश ने 20 साल में किया क्या, यदि ये अब करना है तो। नीतीश बता दे कि हर जिले में मैंने ये किया, अब मुझे स्किल सेंटर बनाना है। हर जिले में मैंने ये किया, ये बचा इसलिए ये मुझे करना है। ये तो पिछले पहली बार आया था तब भी ऐसा ही था, सिर्फ नाम बदले थे।
सिर्फ नाम बदले थे। भाऊ एक वादा सुन लीजिए, एक वादा, निवेदन है, एक वादा सुन लीजिए, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे। अरे भैया, मतलब ये कपिल शर्मा की जगह मैं मोदी महाराष्ट्र में बैठा हूं आशीष, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं। हाँ, चुनाव के समय 6,000 रुपए सोयाबीन का लॉलीपॉप देके गए थे, 6,000 रुपए तो ये दे नहीं पाए। जो हाँ। एमएसपी है 5,200 पर क्विंटल, उसके ऊपर भी परचेसिंग अभी तक चालू नहीं हुई है। एक नई घोषणा की है कि किसान जाके परचेसिंग सेंटर पे पहले अपना एनरोलमेंट करवाएं, उसके बाद परचेसिंग होगा। 30 तारीख से बात होनी थी, कल सैकड़ों के तादाद में किसान गए हैं। लगा तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, एक अलग कार्यक्रम उसके लिए किया जा सकता है। और लोग लाइन में खड़े हैं, वहां एनरोलमेंट करने वाला कोई नहीं है। जब एनरोलमेंट शुरू हुआ तो वो बोलता है कि आपकी जमीन तो आपके माँ के नाम पे है। वो बोला साहब वो 90 साल की है, वो गांव से नहीं आ सकती। बोले नहीं, आना तो उसको पड़ेगा, उसके बगैर आपका सोयाबीन हम नहीं लेंगे। ये इनकी एमएसपी की गारंटी है। ये एमएसपी ये किसानों के लिए सबसे बड़ा छलावा है इस सरकार का। और ये जो पाप है, ये कहां भोगेंगे ये पता नहीं मोदी साहब। इसलिए मैंने कहा कि ये ढकोसला है। और वो कहता है कि मैं हर परिवार में सरकारी नौकरी दूंगा, तो आप कहते हो कि इतने लाख करोड़ लगेंगे, कहां से दोगे? 1 करोड़ सरकारी जॉब आप कहां से दोगे? 2 लाख रुपए हर महिला को देने का वादा किया है। 1 करोड़ 21 लाख को आपने पैसा दिया, उनमें से 1 करोड़ को भी 2 लाख लेंगे तो आपके 2 लाख करोड़ होंगे। जिस स्टेट का बजट 3,18,000 करोड़ है, वो 2 लाख करोड़ महिलाओं को देगा, तो 1,18,000 करोड़ में क्या करेगा? ये मूर्ख बनाने की मशीन है। ये मैं थक गया हूं सुन सुन के पिछले कई सालों से कि हर जिले में उद्योग होंगे, हर जिले में एमएसएमई होंगे। वर्तमान में एमएसएमई का क्या हाल है? आपके उद्योग टिके रहेंगे जब अमेरिका के लिए मार्केट खोल दोगे? क्या कपास की एमएसपी दोगे आप? एमएसपी पे कपास खरीदने की औकात है आपकी? जब अमेरिका से कपास आना लगा तो यहां पे कपास ढेर हो गया। झूठ बोलते हैं। मैं तो किसी भी बीजेपी के नेता को मैं चैलेंज करता हूं, बिहार के कोई भी अर्थशास्त्री हो मेरे साथ में बैठ जाइए लेकर, और बिहार का बजट लेके बैठ जाए। बिहार का बजट 8 लाख करोड़ का होगा तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो राहुल गांधी ने एक भाषण में सही कहा, जो कुछ भी करवाना है पहले करवाओ, चुनाव के बाद कुछ नहीं होगा। इनसे पहले 10,000 रुपए मिले वही मिले, वो कर्ज है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वो कर्ज वाला गले पे आ जाएगा महिला के, पैसे वापस करो, अभी बहुत हो गया, 10,000 रुपए कर्ज के दिए थे। इनसे आंकड़ों पे नहीं बात करना है भाऊ। ये जो आया है पन्ना, इस पन्ने को मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लोग रख लें। कभी डिप्रेशन जैसा फील हो, एंजाइटी हाँ, जैसा फील हो, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। डिप्रेशन एंजाइटी व्यंग, सबसे आ जाएंगे। ये इससे ये बड़ा इस कॉमेडी कुछ नहीं हो इसको सकता है। इसको आप एक हमारे जोशी करके एक व्यंग्यकार थे, हम्म, जो गद्य में व्यंग लिखते थे। आप उसको ही समझ के इसको पढ़िए। जब थोड़ा सही कहा आपने, डिप्रेशन हो तो ये आप घोषणा पत्र पढ़िए, आप खुद अपने आप पे हंसने लगोगे कि मूर्ख बनाने के कितने तरीके होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मोदी जी की मन की बात सुनने से भी आपको हंसी आती है, वो एंटरटेनमेंट है। अभी 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 जो है इतने सुना था आपने, मैं बताई तो, जब चल ही रहा है, इतना बड़ा जोक चल रहा है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। अभी परसों कार्यक्रम मैंने किया था, परसों कार्यक्रम किया था मैंने भाव, और दिखाया था। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था मोदी ने, और 7 एयरपोर्ट में जिसकी सबसे ज्यादा उम्र थी वो 9 महीना थी, और नहीं तो कोई 3 महीना में दम तोड़ दिया, कोई 4 महीना में दम तोड़ दिया। करोड़ों रुपए अरे बर्बाद कर दिए। खासियत इंटरनेशनल बोलते ना, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया था बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से। वो उद्घाटन होके आज 3 साल हो गए, एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां नहीं उतरी। ये आप पूछने पे इंटरनेशनल पता ज्यादा है पड़ा, भाव।
पूछने पे पता पड़ा कि वहां लैंडिंग सिस्टम के लिए जो लॉजिस्टिक लगता है वही नहीं है, इसलिए प्लेन ही नहीं उतरा। वहां सिर्फ नहीं, एक प्लेन उतरता है, वहां सिर्फ एक प्लेन उतरता है, योगी जी का चार्टर्ड वहां उतरता है दिन में, और फिर वो आता है वहां से पूरे गोरखपुर। लाव लश्कर के साथ। इसके सिवाय उस एयरपोर्ट पे अभी तक कोई एंट्री नहीं किसी किसी प्लेन की। नहीं, ये उनके इंटरनेशनल छोड़िए आप, कोई फ्लाइट नहीं उतरी। और वो नहीं, आजमगढ़, कुशीनगर, श्रावस्ती। आपको एक और इंफॉर्मेशन बताऊं, श्रावस्ती एक जिला है, बहुत फेमस है, बुद्ध सर्किट वाला ही सब खेला है ये। श्रावस्ती बुद्ध के ही नाम से जुड़ा हुआ है। श्रावस्ती एक ऐसा जिला नहीं था, बलरामपुर और बहराइच गोंडा इन्हीं के बीच में पड़ता है, इसको जिला बना दिया गया, जो है बुद्ध के, गौतम बुद्ध के उस पे जो है जोड़ करके। श्रावस्ती में बस अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, सरकारी बस अड्डा नहीं है, शायद ही देश का इकलौता शायद जिला होगा जहां सरकारी बस अड्डा नहीं है और रेलवे स्टेशन दोनों नहीं है, एयरपोर्ट बन गया था। मैंने आपको क्या कहा, ये शुद्ध मुल्क बनाने के लिए लोग नहीं, मैं आप मुमकिन? वो दीजिए जो, देखिए आशीष, ये क्यों होता है ऐसा, ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए इनको ये पता ही नहीं कि बिहार की जनता को क्या चाहिए, इनको पता ही नहीं बिहार क्या है, ये बिहार को जानते ही नहीं। मैं आपको बोलूं, आप खाना खाने के लिए आ गए और मैंने आपको बोला कि मैंने आला खापा फंसू एक बना दिया है आपके लिए, आप बोले कि मैं दाल चावल खाता हूं भाई साहब, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, मैं लहसुन नहीं खाता, आप ये क्या बना के लाए हो मेरे लिए? और मैं बार बार बोलता हूं कि आशीष जी आए तो मैंने ये बनाया था, आशीष जी आए तो मैंने ये बनाया था। मुझे ही पूछे बाद में कि क्या आइटम का नाम क्या बताया था, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं आपको। मुझे दुनिया को बताना है कि मैंने आपके लिए क्या किया। मुझे आपकी चिंता नहीं है आप खाओगे कि नहीं खाओगे। ये मोदी जी और अमित शाह का ये सेट फॉर्मूला है। वहां जाके ऐसा बता देंगे कि हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे। लोगों को लगेगा पता नहीं भैया ये कौन सा है। आपने शोले पिक्चर देखी होगी, शोले पिक्चर में जब उधर ऊपर से वो एक सीन है जहां टंकी से वो कूदते हैं धर्मेंद्र और बार बार बोलते हैं सुसाइड सुसाइड, ऐसा आवाज लगाते हो, मतलब अब ये कटेगा ना, कट जाएगा आपके यहाँ। तो नीचे एक बोलता है कि ये सुसाइड क्या होता है, बोले अंग्रेज लोग मरते हैं तो उसको सुसाइड करते हैं। ये बिहार की जनता की स्थिति हो गई है। बोलेंगे एयरपोर्ट कहाँ है, पता नहीं, कि बस वाला कोई नया अड्डा बनाए होंगे, क्योंकि जहां बस अड्डा नहीं वहां एयरपोर्ट दे रहे हो तो उन लोगों को तो बस अड्डा ही लगेगा। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर कराएगा, ऐसी मैं व्यवस्था कर दूंगा, और उन्होंने बिल्कुल व्यवस्था की है। अब हवाई जहाज के किराए इतने ज्यादा हो गए कि जो बूट सूट पहन के जाते थे वो हवाई चप्पल पे आ गए। हवाई का टिकट, यदि किराया टिकट ले लो, तो मैं कोल्हापुर में बैठा हूं आज, कोल्हापुर में भी एयरपोर्ट खुल गया। एक प्राइवेट लोकल वाला है वो प्लेन चलाता है, वो भी कभी सप्ताह में 2 बार, तो कभी वो छोटा प्लेन चलता है। और जब डंकी की चौक ओपन हो गया होगा तो क्या उसके वो हो गए होंगे, मानो कोल्हापुर में 8-8 एयरबस चलेगी। ये मैं आज जहां बैठा हूं वहां की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। तो ये हंसी मजाक, एक हंसी मजाक का है। देखिए इतने पूरे चुनाव के तनाव में थोड़ा व्यंग भी होना चाहिए, तो इन्होंने एक नहीं, व्यंगात्मक एक वो कर बैंक दिया है। ये बैंक अब खत्म। हाँ। ये गाली है बिहार की जनता को, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये उनका आने वाला बर्बाद भविष्य की तरफ इंगित करता है। बिहार के जनता को इन झांसाराम से दूर रहना होगा, बिहार के जनता को इन तमाम चीजों से, और इस जनता को ये भी देखना होगा ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये विरोधियों को जेल डालो, चुनाव प्रचार से रोको। ये पूरा जो हमने स्टार्ट किया था, जो प्रोग्राम जिस बात से स्टार्ट किया था, मैंने इसीलिए कहा कि ये परीक्षा चुनाव आयोग की भी है, ये परीक्षा न्यायपालिका की भी है। मुझे ये आज सब घिन आ परीक्षा रही है कि सबसे पहले कि ये 11 तारीख के लिए सुनवाई के लिए बुलाया कैसा गया, ये एडमिट ही कैसा केस हुआ, यही मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। और इसके बाद ये एक षड्यंत्र, एक टूल किट है बीजेपी का चुनाव जीतने का, जिसका अब उन्होंने बाकायदा जोरों शोरों से इंप्लीमेंटेशन शुरू किया है। लेकिन ये बिहार की जनता है, देखिए मैं तो बार बार कहता हूं, जनता यदि ने तय कर लिया, जनता की सुनामी जब चलती है तो ये बड़े बड़े ध्वस्त हो जाते हैं। ये मोदी जी और इंदिरा गांधी जैसी महिला, जिसके पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड और इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, वो ध्वस्त हो गई एक गलती से, संविधान के साथ खिलवाड़ करने से।
नहीं 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 नहीं, तो मैं भाव ये भाव भाव मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ। इंदिरा गांधी के मन में न मक्कारी थी, इंदिरा गांधी पाखंडी भी नहीं आशीष, थी। मैं उस पे नहीं मैं उस पाखंडी पे नहीं, और मक्कार आशीष को आशीष बहुत दिक्कत होती है। आशीष मैंने ये कहा गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती थी, सिचुएशन क्यों हो गई ये डिबेटेबल सवाल है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आपातकाल गलत था। आपातकाल के एक उससे भी लोगों की सुनामी आई, और इंदिरा जी जैसे, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, इंदिरा जी जैसे लोगों को लगा गलती हुई है तो लोगों ने सबक सिखाया, इनको भी सबक सिखाया था। ये भी बैसाखियों पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बैसाखियां भी मिल जाती है, लोग पैसे से क्या नहीं मिलता आजकल, नहीं आपको नहीं नकली नहीं, जयपुर पैर भी मिल भाव जाता है। मैं तो फिर क्षमा मांगूंगा। अमित शाह ने आश- खुलेआम कहा, ये बैसाखियां ने खुलेआम कहा, महाराष्ट्र में कहा हम किसी बैसाखी के सहारे नहीं है, ये नहीं बैसाखियां नहीं है, ये गुलाम है। आशीष, नहीं आशीष जी, मैं कह रहा हूँ आपको, आप उनको गुलाम कहिए, हम बैसाखी कहते हैं, गुलाम कहिए। अब उनको ये कहना है कि भाई मैं बैसाखियों के भरोसे नहीं हूँ, मेरे पास गुलामों की फौज है, तो वो हम्म, जाने। मैं उनको हम्म, गुलाम नहीं कहता, वो भाई अमित शाह तो कुछ भी कह सकते हैं, अमित शाह तो राहुल गांधी को अबे कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हमारा परिवार, हमको पारिवारिक जो हमारा परिवेश है वो हमको परमिशन नहीं देता, इसलिए हमारे कुछ चीजें बोलते समय भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारे माता पिता का नाम जुड़ा हुआ है। जो जिस परिवेश से आता है वो उसी भाषा में बात करता है, तो मुजरे से परिवेश से आने वाला मुजरे से बात करेगा, अबेहो के परिवेश से आने वाला अबेहो की बात करेगा। तो ये तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन ये लाख कोशिश कर ले, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और ये जनता के हाथ में है। ये फिर बिहार के जनता की कसौटी है, उन्हें ये देखना है, उन्हें संविधान के रक्षक चाहिए या संविधान के भक्षक चाहिए। चलिए अब जनता तय करेगी। बस मैं 30 सेकंड, कुछ बातें हैं जैसे बात आई थी कि एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो ऐसे से चल रहे हैं, बिहार में वादा है एयरपोर्ट ऐसे चल रहे हैं, कोल्हापुर में भाव वही, जरा वहां भी चेक करवाइएगा। एक रोहतक में हिसार में एयरपोर्ट बना है, 6 बार उद्घाटन हुआ है, 6 बार, एक एयरपोर्ट का 6 बार उद्घाटन हुआ है। और वहां पर एक जो छोटा वाला, जैसे कोल्हापुर में आप कह रहे हैं वैसे ही विमान चलता है, रोज खाली है आता और खाली है जाता, और सरकार उसका पूरा पैसा देती है सरकार। तो ये समझिए कि कौन ऐसा कोई ऐसा लाभार्थी है क्या वो भी, क्योंकि उसमें कौन बैठेगा। हिसार से 2 घंटा में कार से जाता है चंडीगढ़ और आदमी, और हिसार में जाएगा तो क्या कहते हैं वहां बोर्डिंग 2 घंटा पहले करना पड़ेगा। रही बात बिहार की, ठीक है, हम लोग कहते हैं, कहना चाहिए कि नहीं जनता समझदार है, देख लेगी, निपटा देगी। मैंने इस बात पर कहा था भाऊ कि इंदिरा गांधी की गलती से तो जनता ने रिएक्ट किया, लेकिन इंदिरा गांधी को आसान था, क्योंकि इंदिरा गांधी पाखंड नहीं करती थी, इंदिरा गांधी हाँ, दिल की साफ। डेफिनेटली डेफिनेटली 11 साल से जिसको नहीं निपटा पाए, हर दिन देखते हैं। इंदिरा की एक गलती पे हटाया था इस देश ने, नरेंद्र मोदी 11 में 365 से गुणा कर दीजिए, हर दिन एक गलती ऐसी करते हैं जिससे हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं हटा पाए। ये वो देश है, एयरपोर्ट का वादा क्यों होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर मेरा व्यू अलग है, एयरपोर्ट का वादा दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है, उसी क्षेत्र को लोगों को दिखाने के लिए होता है। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, मैं उस देश के गांव में देखता हूँ, उस नहीं देश आशीष, के गांव में होता क्या है मुझे भाऊ, मुझे होता मुझे क्या नहीं 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 नहीं, हम थोड़ा सा गलत समझते हैं, हम जनता को भी इतना नहीं कर सकते। जनता ने इस बार इनको पूर्ण मेजोरिटी न देके औकात दिखा दी, जनता ने तो बहुत प्रयास किया, जनता ने तो 180 पे लाया था इनको, 180 पे ये सरकार नहीं बना सकते थे। ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से 60 सीटें और मिल गई, एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उस 60 सीटों में 240 आ गए, बाद में इन्होंने गुलाम पाल लिया, बैसाखी कहो गुलाम कहो, खरीदी किए गए हो, जो भी बोले हो, वो करके ये सत्ता में है। तो ये जोड़ तोड़ से सत्ता में है। हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ये सब लोग है, अभी वो राजनीति में ये जैसे भी गंदगी आई है। तो जैसे भी लेकिन जनता ने दिखा दिया था। महाराष्ट्र में जनता ने इनको लोकसभा में दिखा दिया था कि इनकी औकात सिंगल डिजिट की थी, और सिंगल डिजिट पे बीजेपी को लाया था। उसके बाद इन्होंने फिर ज्ञानेश कुमार के साथ मिलके 130 ले आया, उसमें जनता का दोष नहीं है। जो वोट जनता ने डाला ही नहीं है, वो दल जाए तो जनता क्या करेगी? तो जनता विरोध कर सकती है, फिर जनता आंदोलन कर सकती है, जनता कोर्ट जा सकती है। जब कोर्ट बिक गए तो जनता क्या करेगी? जब चुनाव आयोग बिक गया तो जनता क्या करेगी? तो जनता विद्रोह भी उतर सकती है, लेकिन विद्रोह उतरने के लिए इस देश को 100 साल की आदत है। जब 100 साल गुलामी हुई अंग्रेजों की, तब विद्रोह हुआ। 100 साल मुगलों की गुलामी हुई, 200 साल
तब विद्रोह हुआ। ये भी तो प्रॉब्लम है इस देश के साइकी के साथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं विश्वास जनता पे रखता हूं। मुझे आज भी लगता है कि बिहार की जनता उलटफेर करेगी। मुझे अभी भी लगता है कि यदि हम ये कहे कि एक सब कहने के बाद जनता यही नहीं कहेंगे तो फिर हमारी इस प्रोग्राम की भी बेनामी है। प्रोग्राम भी हम किस लिए कर रहे हैं? फिर हम प्रोग्राम जन जागरण के लिए कर रहे हैं, हम प्रोग्राम टीआरपी के लिए नहीं कर रहे। हम नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं जागरण, जनता को भाऊ, जागरण के लिए। जागरण और अगर जिसको अगर हम जागरण जागरण जनता है, जिसको हम अगर जागरूक कर रहे जागरण हैं, जनता है तो हमें कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं हम है। अगर तो जनता को जागरण, जागरण करने का काम है, तो जनता के विश्वास के साथ जागरण करना होगा कि एक दिन तो जगेगी। हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव दुर्चुनाव ये चुनाव जीत रहे इसलिए जनता नहीं जगेगी। जनता जगेगी, जनता जगती आ रही है। जनता कर्नाटक में जगी, जनता तेलंगाना में जगी, जनता हिमाचल में जगी, जनता बंगाल में लगातार जगी हुई है, जनता तमिलनाडु में जगी हुई है, जनता केरल में जगी हुई है, इनको पैर रखने को जगह नहीं मिलती। लेकिन कुछ काउ बेल्ट है जहां इन्होंने बिल्कुल भरपूर, वहां पे तो देखिए आप क्या खेल किया था कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने नहीं खेल किया था। 1,02,52 फर्जी भाऊ मत पकड़े गए। भाऊ भाऊ इसके भाऊ भाऊ हाँ मैं आपसे, आपकी सारी बातें मैं सहमत हूं, लेकिन आपसे कुछ बिंदु पर नाइतफाकी इसलिए है कि जनता जब कर्नाटक में जगी थी और तमिलनाडु में जगी है और केरल में जगी है, तो ज्ञानेश कुमार के तो अब वही, फिर मैं कहूंगा फिर ज्ञानेश कुमार के साथ पुश्ते आकर के सरकार नहीं बना पाएंगी। तो ज्ञान जहां जगी है वहां ज्ञानेश कुमार, जहां जगी है वहां कोई नहीं ज्ञानेश कुमार नहीं चलेगा, जहां सोई है हाँ वहां कोई भी ज्ञानेश कुमार ज- चल जाएगा। मैंने वही तो कहा यही कि बात समझ रहा होगा। जनता को जगाने का ही काम है। अब हमारे जनता को उत्तर जगाने प्रदेश का काम बिहार है। में भाऊ, हमारे उत्तर हाँ प्रदेश और बिहार में हेलीकॉप्टर देखने के लिए 7,000 की भीड़ इकट्ठा होती है। हाँ होती है, हेलीकॉप्टर बिल्कुल होती है। उतरता है, बिल्कुल इसीलिए हवाई जहाज एयरपोर्ट का ऐलान होता है, क्योंकि जो आदमी ट्रेन में नहीं बैठा है वो भी पता है क्या कहता है, अरे मोदिया है तो यार जबरदस्त आदमी, हवाई जहाज अब हमारे यहाँ उतरी है, हवाई अड्डा बनवा दिया। मैं सामान्य उस बात को करता हूं, उसमें कि कह दे कि हम नहीं, जनता हमारी बहुत नेपोलियन है और चाणक्य है, ना 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 जनता ना 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 मैं वो जो नहीं है कहता जनता तो आशीष, है, वो नहीं माने ना कहता। माने हम तो देखेंगे। नहीं नहीं दे, ये सब ठीक है, लेकिन वो जनता आज गाली भी दे रही है जब एयरपोर्ट पे कुछ काम नहीं हो रहा है। वो जनता गाली भी दे रही है। वो जनता गाली भी दे रही है कि देखो हमारे यहाँ एयरपोर्ट है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, प्लेन उसे नहीं उतर पता ही रहे, ना नहीं जा था रहे। वो हवाई जहाज में चल रहा था, उसे पता ही नहीं है, उसे तो हवाई जहाज उतरते हुए देखना था। उसे अरे हवाई जहाज वही नहीं। भाऊ, व्यवहारिकता, अरे श्रावस्ती का कौन आदमी जो बस बस नहीं तो चढ़ने फिर के लिए आशीष उसके पास कुछ नहीं हो हवाई सकता। जहाज नहीं चढ़ता। आशीष फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर हाँ हवाई जहाज ही चुनाव जितवाएगा। तो फिर कुछ नहीं हो हाँ सकता आपके हिसाब से, हाँ। तो फिर हवाई जहाज ही चुनाव जितवाएगा। तो ये मैनिफेस्टो एंटरटेनमेंट नहीं है, मैनिफेस्टो ओरिजिनल है। तो ये यही कर रहे हैं नहीं कि तो ओरिजिनल है ना। ये लोगों को, मैंने क्या कहा, जब लोग इस मानसिकता से यदि है, यदि लोग इस मानसिकता से है है, तो फिर ये प्रोग्राम भी है, बेनामी है। ये प्रोग्राम भी बेनामी है ये यदि ये लोग इस है, मानसिकता से है तो। नहीं है, मैं जो देखता हूं है, ये साउथ में नहीं होंगे, महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश मैंने बिहार में क्या है कहा, खूब। उत्तर प्रदेश बिहार में यदि यही बिकना है तो ये नतीजे बताएंगे क्या बिकता है। इसीलिए मैंने कहा ये नतीजे इस बार तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए। यदि नतीजे विपरीत आए तो क्या कहेंगे फिर आप? नतीजे यदि क्या बदलाव के कहेंगे, आ गए तो तब तक क्या तो ये मानना कहेंगे, पड़ेगा। हरियाणा में तो कहने लोगों लायक को हम हवाई बच्चे जहाज, नहीं थे, तब महाराष्ट्र में नहीं बच्चे कहने लायक, हम मैंने क्या क्या कहा कहेंगे? आपको, नहीं हाँ, नहीं मैंने क्या कहा आपको कि हाँ, तब क्या कहेंगे। आज तो क्या हुआ, एक चुनाव आयोग मतदाता सूची में क्या फ्रॉड कर सकते हैं, ये देखिए ये नया नया प्लान था। ये लोगों को कभी समझ ही नहीं आया। जब तक समझ में आया तब तक पटिया उलार हो गया था। अब क्या हो गया है, अब जो नया एसआईआर हो गया है, चाहे बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, हर जगह लोगों ने अब एसआईआर को कर दिया कि करो एसआईआर। अब हम देखते हैं कि तुम फर्जीवाड़ा कैसे करते हो। हमारे आदमी साथ में चलेंगे, हमारे आदमी साथ में चलेंगे, एक एक चीज पे बात होगी। ये भी एक प्रयास किया जा रहा है। इस देश में मशीनें बदली एक चुनाव में, आपको याद होगा। मशीनें बदलना बंद हो गई क्योंकि लोग मशीनों के साथ जाने लगे। फिर एक चुनाव में हमने ये भी देखा कि चुनाव अधिकारियों को बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद अधिकारी वाइंडिंग अप के नाम से 2-2 घंटे अंदर बैठ के वोटिंग करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो चुनाव एजेंट है वो बोलते नहीं, आप ही के साथ निकलेंगे, अभी बाहर पहले नहीं निकलेंगे, भले ही 3 घंटे बैठने पड़े। वो भी पेतरा खराब हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब हम वो करेंगे कि मतदाता सूची में हेर फेर कर देंगे। वो पकड़ा गया। अब उसमें भी खेल बहुत मुश्किल सा हो रहा है। तो ये नए नए पेतरे लाएंगे लोग भी, जनता भी करेंगे। थोड़ा विपक्ष को कसना पड़ेगा, मात्र हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। जैसा बंगाल में विपक्ष पूरी तरह से ममता घेरे बैठी हुई है, या तमिलनाडु में
वो लोग घेरे बैठे हुए हैं, या केरल में लेफ्ट पूरा घेरे बैठा हुआ है। ऐसा आपको यूपी में अखिलेश को भी जगना होगा, आरजेडी को वहां जगना होगा। ये तमाम महाराष्ट्र में भी शरद पवार और शिवसेना को पूरी ताकत से उतरना पड़ेगा। मात्र ट्वीट करने से काम नहीं होगा। ट्वीट करने से और आप सड़कों पे बोलोगे आप कि नहीं हमने तैयारी कर ली है, या उपोषण कर लिया, या जाके कहीं एक रोड शो कर लिया, उससे काम नहीं होगा। आपको मतदाता सूची पे ही काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा कि अब चुनाव अलग मायने हो गए। ज्ञानेश कुमार से आने के बाद चुनाव में मतदाता सूची, आपका फॉर्म भी सिलेक्ट हो जाए, ये भी देखना होगा। हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। क्या कर लोगे आप? कोर्ट जाओगे। क्या हुआ उत्तराखंड में? पंचायत के जगह के चुनाव के फॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है। एक ग्राम पंचायत का चुनाव का काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में होता है। इसके मायने हैं कि घपला कहां तक हो रहा है, और उसकी लड़ाई लड़ना लोग नहीं तो भाई न्यायपालिका भी 2 जगह केसेस में नाउम्मीद भी हुई। महाराष्ट्र में फर्जी सरकार चली, इसलिए वो सरपंच आता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो चला गया, तो उसको न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कभी न्याय नहीं किया ये सोच के उत्तराखंड का वो केस नहीं आता, तो उसको न्याय ही नहीं मिलता। लेकिन उत्तराखंड में रिजेक्टेड फॉर्म पास हो गया और वो महिला जीत गई चुनाव। तो ये कई केसेस है। हमको नाउम्मीद नहीं होना है, लगातार नहीं नहीं, जनता कुछ उम्मीदें भी तो कहे। बांधे रहना है, उम्मीद हाँ, तो मैं भी कर रहा हाँ, हूँ, बांधे रहना है। हाँ, बस लेकिन बस बस बस। उम्मीद उम्मीद बांध करके दरवाजा बंद कर ले और आंखें बंद करके ना सपने ना ना देखें ना ना कि ना ना, मोदी जा रहा है, तो ये नहीं होने वाला जब है। जब सामने अमित शाह और सच्चाई मोदी नहीं है, होगी। जब सामने अमित शाह और मोदी है, ये युद्ध की स्थिति 24/7 है। 12 महीने 24 घंटे हर मिनट आपको आंखें खोल के बैठना है। इसीलिए तो हम न्यूज लॉन्चर पे जहां नजर हटी दुर्घटना घटी होता है, इसीलिए नजर हटने नहीं देते, इसीलिए बिटवीन द लाइंस उठाते हैं, इसीलिए खबरें उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसीलिए तो उठाते हैं कि जो लोगों की नजर में नहीं आती वो लोगों की नजर में लाके बताइए क्या हुआ। अब लोग तो भूल जाते हैं पुरानी बातों को। लोगों को लगा होगा कि बताओ राजीव गांधी ने नाचना बोल दिया यार, अब देखो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मोदी ने मुजरा बोला था, ये जब सामने लाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये उनसे भी बड़े वाले हैं। और यदि वो राहुल गांधी गुनहगार है, जेल में है, और उनको यदि चुनाव में बैन किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी को तो बिल्कुल आने वाले 10 चुनाव में बैन करना पड़ेगा, जो मुजरे का शब्द उन्होंने लिखा था, जिस हिसाब से बोला था। तो ये परसेप्शन जनता के बीच में जाना चाहिए। इसी से होता है कई बार, और हमने देखा है कि आपके शोज ने कई बार इतना बदलाव भी लाया है। कम से कम राजनीतिक दल तो वो भाषा बोलता हुआ दिखाई देता है कई बार मुझे। उससे कुछ नहीं इसीलिए मैं होने लगता जाना हूँ है। ये सब वही है कि बस मतलब एक बूंद बारिश के लिए तरसता हुआ विदर्भ का किसान, और एक हाँ, बूंद कहीं से टपक गई, उससे न हम्म, किसान की जीभ पर सूखी हुई जीभ तरने वाली है, न सूखा हुआ हम्म, खेत तरने वाला है। वही बात है। हाँ, ये है कि हम लोग उसी भूमिका में है, बस एक बूंद वाली भूमिका में, ना हम समंदर हैं, ना हाँ, हम नदी है, बस हाँ, नहीं नहीं, भूमिका है सवाल ही नहीं, एक। कभी हो सकता सवाल है ही वही नहीं। स्वाति नक्षत्र का बूंद साबित हो जाए। अगर वही बिल्कुल कभी स्वाति बिल्कुल। नक्षत्र का बूंद हो गया तो तो बहुत कुछ हो बल्ले सकता बल्ले है। है, बल्ले बल्ले तो है। बस इसीलिए भागीरथी प्रयास जारी है कि कभी स्वाति नक्षत्र का हो सकता है बूंद हो जाए हो। हाँ, इजाजत दीजिए। लेकिन ये नमस्कार। बहस इसलिए है बहुत साफ कर दूं आखिर में, इसलिए बहस है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर हम भाव सहमत नहीं होते। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। मानना है, मैं आखिर में फिर कह दूं कि ये कह देने से नहीं, हमारे देश की ये नेताओं की भाषा होती है। हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, हमारे देश का लोकतंत्र बहुत महान है, हमारा देश बहुत महान है, और ये कह के नेता इस देश को ठगते आ रहे हैं। इस देश की जनता इतनी महान होती और इतनी समझदार होती तो 11 साल से ये भोगी नहीं रही होती। यह बात मानना पड़ेगा। मुझसे जनता नाराज हो जाए, हम नाराजगी की कीमत पे बात बोलेंगे। और ये मैं मेरा स्वभाव को भाव जानते हैं, मैं इस बात पर रिजिड हूं, और निजी बातचीत में भी कहता हूं भाव से। आप लोग कभी पूछ लीजिएगा, निजी बातचीत में भी कहता हूं ना। हम हम जो पा रहे हैं वो वही हम डिजर्व करते हैं। हम डिजर्व वही करते हैं, इसलिए हम पा रहे हैं। हम पर कुछ नहीं है, कोई थोपा है, हम वही डिजर्व करते हैं। तो पहले हम क्या डिजर्व करते हैं ये बदलना पड़ेगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।